एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। मगर अब जब यहां आया हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, क्यों कहूं और किससे कहूं। इस भीड़ से कहूं जो 24 घंटे भेड़ बकरियों की तरह डरी और सहमी रहती है, जो देश की रक्षा करना तो दूर की बात है, अपनी मां बहन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। हाथ फैलाकर ऐसे लोगों से वोट क्या मांगूं जो खुद पिछले 50 साल से भिखारियों की तरह हाथ फैलाए हुए बैठे। ऐसे बुज़दिल लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, जो जुल्म सह सहकर जमीन दोस्त होते जा रहे हैं, ऐसों से मैं क्या वोट मांगूंगा। जिनके मर्दों में, जिनके नौजवानों में मर्दों से कम और औरतों की झलक ज्यादा नजर आती है, ऐसे नपुंसक लोगों के वोट मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे हक के लिए किसी लड़ाई के मैदान में कूदा तो बुज़दिलों सबसे पहले तुम दबाकर भाग जाओगे। मुझे ऐसे नामर्दों के वोट नहीं चाहिए। शाबाश, यही चाहता था मैं। अब मुझे परवाह नहीं है कि मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं जीतूं या हारूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मगर जो मैं चाहता था मेरा वो काम हो गया। मैं चाहता था तुम्हारे मुर्दा जमीर जिंदा हो, तुम्हारे मन की सोई हुई आग जागे, अपने अंदर रक्षा करने का जज्बा पैदा हो। उसके आसार इस चप्पल से नजर आ गए और मैं कसम से कहता हूं कि यही जज्बा अगर हिंदुस्तान की हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़े, हर बच्चे की दिल में पैदा हो जाए तो तुम पर जुल्म करने वाले, तुम्हारे साथ बेइंसाफी करने वाले, तुमको धोखा देने वालों के मुंह पर सुबह शाम चप्पलों की बारिश होगी। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा। एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। शुक्रिया साहब, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और जिंदगी में हाथ जोड़ना, सर झुकाना, ये बंद कर दो। लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया इसका।